साफ सफाई की कमी से फैल रही डेंगू बीमारी पर नगर निगम ने एससीसीएल पर अपना ठीकरा फोड़ा और कहा कि लाखों का टेंडर करते हैं लेकिन कॉलोनियों में साफ सफाई नजर नहीं आती है। पिछले 1 माह से चिरमरी क्षेत्र में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो इसके पीछे की वजह कॉलोनियों के आसपास साफ सफाई की कमी मुख्य कारण है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि हमारी टीम साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है। समय समय पर दवाइयों का छिड़काव, मच्छरों से बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से फॉगिंग कराई जा रही है। उक्त कार्य क्षेत्र के 40 वार्डों में किया जा रहा है, किंतु इस दिशा में एसईसीएल ध्यान नहीं दे रहा है। एससीसीएल साफ सफाई को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। एससीसीएल टेंडर जरूर निकाल रहा है, लेकिन सफाई कॉलोनियों में साफ सफाई नहीं हो रही है। निगम आयुक्त ने आगे कहा है कि हम नोटिस देंगे कि जल्द एसईसीएल कॉलोनियों की सफाई की जाए। अस्पतालों में टेस्टिंग के दौरान सामने आ रहे डेंगू के मरीजों को लेकर सीएचओसी चिरमिरी इंचार्ज डॉक्टर अभिषेक तिवारी ने डेंगू के लक्षणों की पहचान होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में पहुंचने की सलाह दी ताकि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोका जाए। इसके साथ ही अब तक आए डेंगू के मरीजों की कुल संख्या सहित उपचार के बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी पेश किया जाए। फिलहाल साफ सफाई के मुद्दे पर दोनों संस्थान एससीसीएल और नगर निगम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं, किंतु साफ सफाई नियमित कार्य है जो दोनों संस्थान की जिम्मेदारी है। अब आगे देखना होगा कि खबर लगने के बाद दोनों संस्थान सफाई को लेकर कितना सक्रिय होते हैं। क्षेत्र में डेंगू के पेशेंट काफ़ी निकल के आ रहे हैं सामने। अभी तक ऐसे कितने पेशेंट हैं जो यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका इलाज हुआ है और हैं कहाँ के, इसके बारे में बताइए। गुड इवनिंग। मैं फ़िलहाल वर्तमान में सीएचसी चिरमिरी का इंचार्ज हूँ। तो जो आपके सवाल है कि कितने केसेस आए हैं, तो हम जो हमारे हॉस्पिटल में जो पॉजिटिव आए हैं दैट इज़ टोटल नंबर इज़ 13। वो कुछ बरतुंगा के हैं, कुछ गोदरीपारा एरिया के 13 के लगभग पॉजिटिव आए हैं जो हमारे हॉस्पिटल में। रिकन्फर्मेशन के लिए सैंपल उनका अंबिकापुर भी भेजा गया है। 7 का वर्तमान में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है और एक को हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हायर सेंटर में रेफ़र किया है। एक स्वेच्छा से जाना चाहते थे, बाकी रायपुर जाना चाहते थे, तो उनको हमने डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट किया। इसके लक्षण के बारे में बता पाएंगे कि प्रथम दृष्टया कैसे पता चलेगा कि डेंगू है? हाँ, देखिए उसके जो लक्षण हैं बाकी बीमारियों की तरह ही होते हैं, बस उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बुखार के साथ काफ़ी तीव्र बुखार आएगा, ठंड लगेगा, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, पसीना बहुत तेज़ आएगा 2-3 दिन में। और मेन ये होता है कि उसमें पीड़ा जो होती है बहुत ज़्यादा असहनीय टाइप की होती है। तो अगर इस टाइप का कोई भी लक्षण आता है तो फ़िलहाल के परिदृश्य में आप ये कह सकते हैं कि इट माइट बी डेंगू। अगर ऐसे लक्षण किसी के घर में आते हैं तो आप क्या अपील करना चाहते हैं उन लोगों से जिनके घर में इस तरह से लक्षण आते हैं? इस टाइप के अगर कोई भी आपके लक्षण आते हैं, बुखार के साथ ठंड लगना, हाथ पैरों में जोड़ देना में दर्द होना, विशेषकर पीठ की मांसपेशियों में और पैर की पिंडलियों में, तो तत्काल अपने नियरेस्ट पॉसिबल जो हेल्थ सेंटर है वहाँ जाएं और डेंगू का आप जांच कराएं। अगर उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद फिर सीएचसी चिरमिरी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैकुंठपुर, सीएचसी मनिनगढ़, जो भी आपको नियरेस्ट लगता है वहाँ जाके एक बार कंसल्टेशन ले लें। इसके लक्षण क्या है, इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय वही है जैसे मलेरिया की तरह होता है, आसपास के क्षेत्रों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मच्छर से बचाव करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव में आपका वही मच्छरदानी ही आएगा। और बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हिंदी में ये कह सकते हैं कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें।